बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िर। आज 24 जून है। इमरान खान साहब के इंटरव्यू का जी बड़ा शोर मचा हुआ है। इमरान खान साहब ने वॉइस ऑफ अमेरिका का इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू तो बहुत छोटा सा था, लेकिन इमरान खान साहब ने बहुत जो है आगे जाकर कुछ बातें की हैं और सख्त बातें थी इमरान खान साहब की, क्योंकि उनको बहुत कुछ जो है वाज़ेह हो चुका है कि मेरे साथ ये क्या करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब ये भी बारहा कह चुके हैं कि जी मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इन्होंने प्लान बना लिया हुआ है, मेरे नाम के ऊपर जो है वो रेड लाइन लगा दी गई है, मुझे नहीं आने दिया जाएगा। तो इस हवाले से जब उनसे सवालात किए गए, उन्होंने क्या जवाब दिए और किस तरह जो है ठोक बजाकर उन्होंने बात की, वो आपके सामने रखेंगे। आईएमएफ के हवाले से बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। कह रहे हैं कि जी आईएमएफ जो है वो बजट पास होने से पहले कह रहे हैं कि जी अगर आप ये इस्लाहात कर लेते हैं तो हम आपको 9वां जायज़ा, जिसकी पिछले 7-8 माह से बात चल रही थी, वो आपको पैसे दे देते हैं। तो अब इसके हवाले से क्या होने जा रहा है कि आईएमएफ पाकिस्तान को वाक़ई पैसे देने जा रहा है। दूसरी तरफ हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं वो लंदन पहुँचे हुए हैं, भाई साहब से मुलाकात हुई है उनकी, और उस मुलाकात में क्या बातें हुई हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कुछ अहम अपडेट्स हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब को क्या मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमे चलाए जाएँगे, इमरान खान को क्या नाअहल कर दिया जाएगा, या इमरान खान को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी इमरान खान साहब के इंटरव्यू के ऊपर आ जाते हैं। उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका का इंटरव्यू दिया और उनसे जब पूछा गया कि जी आप इस्टेब्लिशमेंट की बारहा बात करते हैं, डीप स्टेट के बारे में, तो ट्रम्प भी जो है आजकल अमेरिका में काफ़ी मकबूल है और वो कह रहे हैं कि जी ये जो डीप स्टेट वाले हैं ना, इस्टेब्लिशमेंट जो है, तो ये किसी को टिकने नहीं देती और ये मन मर्जी के फैसले करती है। तो अमेरिका में भी ये सारे मसाइल हैं, बल्कि पूरी दुनिया में इस तरह के जो है मसाइल होते हैं। अब रूस में भी जो है एक बहुत बड़ी बगावत हो गई है, फौजी बगावत हुई है, और उसके हवाले से लास्ट में आपके सामने रखेंगे। तो इमरान खान साहब से जब ये सवाल किया गया कि जी आप एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करते हैं और अभी भी आप कह रहे हैं कि जी मैं तो एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम भेज रहा हूँ, तो क्या आप दोबारा एस्टेब्लिशमेंट से मदद चाहते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं एस्टेब्लिशमेंट से मदद नहीं चाहता, लेकिन ये जो इस टाइम पाकिस्तान में कानून नाफिज किया गया है, जिस तरह जुल्म किया जा रहा है, जिस तरह की फस्तायत है, अदालतें जो हैं वो कुछ फैसले दे रही हैं, बाहर लोगों के साथ कुछ हो रहा है, कानून की हुक्मरानी नज़र नहीं आ रही है, और जिस तरह पाकिस्तान हर आने वाले दिन के साथ तबाही की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो कोलैप्स हो चुकी है। तो मैं सिर्फ उनसे ये कह रहा हूँ कि मैं आपके साथ बैठने को तैयार हूँ। साफ और शफाफ इलेक्शन ही पाकिस्तान को इस सारी सूरत-ए-हाल से बाहर निकाल सकते हैं। मैं उनसे बिल्कुल भी मदद नहीं माँग रहा हूँ। और फिर जब उनसे ये सवाल किया गया, क्या क्या आप जो हैं वापस आ जाएँगे? तो उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा साहब की रिजीम जो है अभी भी चल रही है। मैं समझा था कि पॉलिसी चेंज हो जाएगी, लेकिन मुझे जब निकाला गया था तो ये मैसेज भेजा गया था कि जी अब आपको दोबारा नहीं आने दिया जाएगा। अगर आपको रखना होता तो आपको निकालना ही नहीं था। तो ईवीएम मशीन्स और मैं ये सारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है इसको बहाल करना चाह रहा था, वो इसीलिए था कि ये जो मनमर्जी के फैसले पाकिस्तान के ऊपर थोपे जाते हैं, कभी किसी को निकाल के बाहर कर देते हैं, कभी किसी को जो है निकाल के बाहर कर देते हैं, पाकिस्तान की जमहूरियत को चलने ही नहीं दिया गया, मनमर्जी के लोगों को लाना और जब चाहा जो है बाहर निकाल के फेंक देना। तो इस तरह करने से जो है पाकिस्तान आज इस सूरत में फंसा हुआ है। तो मैं ये सारी ये जो चेंजिंग्स कर रहा था वो इसी वजह से थी कि ये जो मदाखलत की जाती है और ये जो इस्टेब्लिशमेंट का पॉलिटिकल रोल है, इसको ख़त्म करने के लिए ये सब कुछ कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही जो है मुझे साइडलाइन कर दिया गया और अब तो ये कहा जा रहा है कि जी आपको नहीं आने दिया जाएगा। फिर उनसे सवाल किया गया कि जी आपको गिरफ्तार किया गया तो क्या पाकिस्तान की आवाम बाहर आएगी? तो उन्होंने कहा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि लोग मेरे साथ हैं, अभी डरे हुए ज़रूर हैं, और जिस तरह का जुल्म किया जा रहा है, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, लोगों की माँओं बहनों को जो है वो नहीं छोड़ा जा रहा। तो इस वजह से ये सब कुछ जो है खौफ है, लेकिन पाकिस्तान की जो आवाम है वो मेरे साथ खड़ी है। आपका असम्बलियाँ तोड़ने का फैसला ठीक था। उन्होंने कहा जी कि अगर मैं असम्बलियाँ ना तोड़ता तो फिर मेरे पास क्या ऑप्शंस थी? मैंने जो अपनी बॉल थी वो सुप्रीम कोर्ट के उसमें डाल दी, लेकिन मुझे क्या पता था यहाँ तो कोई आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं है, और जिस तरह आइन और कानून को पामाल किया गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जो है उसको नहीं माना गया। तो ये अब आप सब लोगों के सामने है, दुनिया के सामने है, और वो देख रही है कि पाकिस्तान में किस तरह का जो है वो कानून नाफिज किया गया। और इसके ऊपर तो बाकायदा कैनेडियन पार्लियामेंट में भी जो है करारदादें बाकायदा जो है वो दी गई हैं कि जी ये पाकिस्तान में जो है जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होते पाकिस्तान को कर्जा नहीं देना चाहिए। तो ये आवाज़ें तो खैर बाहर भी उठनी शुरू हो गई हैं। अब देखते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह के इलेक्शन होते हैं, लेकिन जिस तरह का कराची मेयर का इलेक्शन हुआ था वो एक झलकी थी, और वैसा सा ही इलेक्शन जो है अभी तक कराने की मनसूबा बंदी है। बाकी जो है एक प्लान तो इंसान बनाता है और एक जो है वो अल्लाह बनाता है।
अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया उसके बाद काफ़ी हलचल जो है वो हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं उनकी अपने भाईजान से लंदन में मुलाकात हुई है और वहाँ जो है वो अब इलेक्शन के हवाले से बातचीत हुई होगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब के हवाले से बातचीत हुई है, क्योंकि अब मुल्क तो सँभल नहीं पा रहा और अब जो है इलेक्शंस भी करवाने हैं। पीपल्स पार्टी इलेक्शंस चाहती है और वो मिलिट्री कोर्ट्स के भी खिलाफ है। तो अब ये सारी बातें हुई हैं और उधर से नवाज शरीफ साहब जो हैं वो दुबई आ रहे हैं और फिर वाया दुबई जो है सऊदीया जाना है हज करने के लिए। इधर से मरियम साहब जो हैं वो भी दुबई के लिए जा रही हैं। तो ये इस टाइम की जी हमारी जो सियासी सूरत-ए-हाल है। और फ्रांस का जो दौरा था उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे जो प्यारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं वो आम बेच कर आए और वहाँ भी आमों की तारीफ़ें जो हैं करते आए और कह रहे थे कि जी स्पेशल मैं आप लोगों के लिए मैंगो लेकर आया हूँ। तो ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं। आईएमएफ ने कहा कि जी अगर आप हमारे मुतालबात पूरे करते हैं तो आपको जो है वो लोन मिल जाएगा। उसके लिए अब तमाम एलसीज़ जो हैं उनको ओपन कर दिया गया है और इसहाक डार साहब की तबीयत जो है काफ़ी बेहतर हो गई है। तो अब जैसे-जैसे आईएमएफ कह रहा है वैसे-वैसे करने को तैयार हो चुके हैं। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी अगर अदालतों का फैसला मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ आया तो हम नहीं मानेंगे और जितने भी लोग 9 मई के वाक़यात में शामिल थे उनका तो ट्रायल जो है मिलिट्री कोर्ट्स में ही होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है इससे वाज़िया तौर के ऊपर इनकारी है। फ़खरुद्दौला बाबर साहब का भी इसके ऊपर वाज़िया मौक़िफ़ आ चुका है पीपल्स पार्टी की तरफ से। उन्होंने कहा कि जी किसी ने भी आर्मी एक्ट में जो है पाकिस्तान में तरमीम नहीं की, किसी भी हुकूमत ने नहीं की, लेकिन सिविलियंस का आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ये तो सिर्फ़ जासूसों के लिए कानून बनाया गया है, मुल्क के दुश्मन लोगों के लिए जो है कानून बनाया गया है। 9 मई के वाक़यात से कहीं भी ये साबित नहीं होता कि वो कोई दुश्मन थे। हाँ, वो उस तैश में आकर जो है लोगों ने अपना जो है रिएक्शन दिया, लेकिन वो क्या मुल्क दुश्मन थे, क्या वो जासूस थे? उनके खिलाफ जो है आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अब ये बॉल जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में है। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब वो बेंच की उसमें कार्रवाई में नहीं बैठे, लेकिन उन्होंने बेंच से अलग होने का भी जो है वो नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं बेंच का हिस्सा हूँ, लेकिन मैं इस कार्रवाई में नहीं बैठूँगा। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फ़ैसला आता है। आइन और कानून के तहत आएगा तो फिर तो मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात नहीं चलेंगे और अगर जो है डंडे का कानून चलेगा तो फिर कुछ भी फ़ैसला जो है वो आ सकता है। अब लास्ट में आपको रूस के हवाले से एक बड़ी खबर जो है वो दे देते हैं। रूस में एक बड़े फ़ौजी ग्रुप ने बगावत कर दी है और जो सदर हैं पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कहा है कि जी ये एक रूस के लिए बहुत बड़ा धचका है और इस बगावत को कुचलने के लिए सख्त इक़दामात जो हैं वो किए जाएँगे। बगावत करने वाले फ़ौजी ग्रुप ने रोस्तोव समेत रूस के मुतअद्दिद शहरों पर कब्ज़ा करने का दावा किया। रूस के वज़ीर दिफ़ा को हटाने के लिए जंगजू रवाना कर दिए गए हैं। अमेरिका और जितनी भी ये यूरोपीय यूनियन है, ये सारे अब अपनी चालें चल रहे हैं और पूरा मग़रिब जो है बेसिकली वो यूक्रेन के साथ खड़ा है और रूस के ख़िलाफ़ है। तो ये सारी उन्हीं चालों का जो है ये शाखसाना है। देखते हैं कि रूस के साथ क्या बनता है। लेकिन रूस की जो स्ट्रैटेजी है जंग लड़ने की, अभी तक तो वो बड़ी ज़बरदस्त चल रही थी। अब देखते हैं कि रूस में ये जो फ़ौजी बगावत है, रूस इसको कैसे कुचलता है। तो ये अभी की लेटेस्ट अपडेट्स थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा हम लोग के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।